दोस्तों अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो ही इस बिज़नेस को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि ये बिज़नेस अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो इस बिज़नेस का, इस प्रोडक्ट का इतना डिमांड है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप सोच के देखिए कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इस तीनों मसाले का कहाँ पे डिमांड नहीं है। शहर हो या गांव हो, गांव के एक एक घर में मसाले की ज़रूरत है, शहर के एक एक घर में मसाले की ज़रूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप मेहनती हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ये बिज़नेस आपका इंतजार कर रहा है। इस बिज़नेस को आप शुरू कीजिए। आपको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में 5,000 रुपये लगाकर इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं, इस मसाले का बिज़नेस का डिमांड बहुत है, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको बड़ा करेंगे, धीरे धीरे खुद का मशीन ले लेंगे, खुद का सब कुछ कर लेंगे। यानी स्टार्टिंग में मैं आपको मशीन लेने के लिए नहीं कहूँगा दोस्तों, आप स्टार्टिंग में खुद से मेहनत करके इस बिज़नेस को थोड़ा आगे बढ़ाइए। उसके बाद आप मशीन ले सकते हैं, लड़का को भी रखकर आप अपना कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बड़ा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको मशीन लेने की राय नहीं दूंगा। आपको किस तरह से इस बिज़नेस को करना है शुरू में, आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरा डिटेल से। आप गाँव से हैं या शहर से हैं, कहीं पे भी ये बिजनेस लाजवाब धुआंधार चलेगा, बशर्ते ये है कि आप इस बिजनेस को चला कैसे रही हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज दोस्तों मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे आपको चलाना है, कैसे इस बिजनेस को आगे बड़ा करना है। बिजनेस करना बिल्कुल आसान है, बशर्ते थोड़ा सा धीरज, धैर्य और पॉजिटिव सोच के साथ बिजनेस करना होता है। अगर आप भी इस बिजनेस को पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं दोस्तों, आपको इस बिजनेस को बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता है। आज मैं वो आपको तरीका बताऊंगा, वो ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, कि इस ट्रिक को आज की डेट में अपनाते हैं तो आप अपने कारोबार को, आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे। दोस्तों आज के जो जनरेशन है, आज का जो जमाना है, इस जमाने के अनुसार अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस ग्रो 110% करेगा, क्योंकि आज का जो जमाना है वो दिखावे का जमाना है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और उसमें दिखाते अच्छा है, माल भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से मतलब पूरा प्रॉफिट दिखा दिए और अंदर में माल जो है वो बिल्कुल बेकार का है, तो ऐसा नहीं करना है। आज के डेट में ऊपर और अंदर, यानी आज के बिजनेस में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि दोनों चीज़ें एक बिजनेस में कैसे किया जाता है, ताकि आपका जो बिजनेस है वो तेजी से ग्रो हो। दोस्तों मैं मसाले की बात करूं तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 3 मसाले को लेकर चलना है। नंबर 1 हल्दी, नंबर 2 धनिया, नंबर 3 लाल मिर्च। आप ये तीनों चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप अपने एरिया के, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के 5, 6, 7, 8 जितना हो सके आप होलसेलर दुकान वाले से मिलिएगा, जो होलसेल रेट में माल को देता है, और उनसे आपको, सब दुकानदार से मिलकर आपको रेट पता करना है। जैसे आप रेट मालूम करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे को किस दुकानदार से ये तीनों प्रोडक्ट लेना है। जो सस्ता दे और उसका थोड़ा क्वालिटी अच्छा हो, वहाँ से आपको ले लेना है। स्टार्टिंग में बिल्कुल कम लेना है। आपको मतलब बजट के अनुसार में, आपके पास कम पैसे हैं तो आप 5 किलो से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आप मोटा मोटी 10 या 20 किलो से स्टार्टिंग करें। होलसेल दुकान से आप सूखा लाल मिर्च ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे, धनिया ले लेंगे। ये तीनों चीज़ लेने के बाद आपको उसको 1 दिन धूप में सुखा देना है। जैसे ही आप 1 दिन धूप में सुखाएंगे तो उसमें जो भी बचा कुचा नमी है वो बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से सूख जाएगा। उसके बाद अगली जो बारी आती है उसकी पिसाई की। पिसाई करने के लिए आपको मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके गांव में जो लोग मसाला पीसते हैं, आप वहां से बात करके उन सभी मसाले को पिसवा लेंगे। और आपके गांव में अगर मसाला पीसने वाले नहीं हैं तो आपके नज़दीकी मार्केट में ज़रूर होगा, वहां पे जाकर आपको मसाला को पिसवा लेना है। मेरे ख्याल से 10 या 12 रुपये वो केजी पीस देंगे। कम एरिया के हिसाब से कम या ज़्यादा भी हो सकता है, आप देख लेंगे। तीनों मसाले को पिसवा लेना है। मसाला पिसाई हो जाने के बाद अगला जो उसका प्रोसेस है वो है पैकिंग का। तो पैकिंग करने के लिए आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं दोस्तों। स्टार्टिंग में आपको पैकिंग करना है, तो पैकिंग के लिए आप आज के जनरेशन में, आज के ज़माना में चाहते हैं कि मेरा जो बिज़नेस है वो तेज़ी से ग्रो हो, तो आज के डेट में आपको डिब्बा में पैकिंग करना है। ये ट्रिक जो है ये काफ़ी लाजवाब ट्रिक है। आप चाहे तो प्लास्टिक में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो डिमांड है वो थोड़ा कम है। आप उसमें बढ़ेंगे आगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये जो डिब्बा वाला जो ट्रिक है ना, डब्बा वाला, आप मार्केट में आपको बिल्कुल आसानी से डिब्बा मिल जाएगा।
आप 250 ग्राम का डिब्बा ले लेंगे, 500 ग्राम का डिब्बा ले लेंगे, 1 केजी का डिब्बा ले लेंगे। स्टार्टिंग में आप डिब्बा में उसको पैकिंग करें, तीनों मसाले जो हैं अलग अलग, तीनों मसाले को अलग अलग डिब्बा में पैकिंग करके, और उसके बाद एक ब्रांड नेम की जरूरत पड़ेगी। आपको एक अपने नाम से ब्रांड नेम बनवा लेना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरह का या इस तरह का। आप एक ब्रांड नेम छपवा लेंगे, ताकि वो ब्रांड नेम ही है जो आपके बिजनेस को काफ़ी तेजी से लेकर जाएगा। तो आपको अपने नाम का एक ब्रांड नेम छपवा लेना है। वो काफ़ी, किसी भी प्रिंटर वाले को बोलेंगे वो निकाल कर दे देगा आपको, कुछ पैसे लेंगे, बड़ी कम पैसे लेते हैं उसके लिए, मतलब जैसा आप छपवाएंगे वैसा वो ले लेगा। तो आपको एक ब्रांड नेम की जरूरत पड़ेगी और आपको डिब्बा में पैकिंग करना है। ब्रांड नेम के साथ उसको उसके ऊपर चिपका देंगे, टेप लगा देंगे, बहुत बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको फिट कर देंगे, यानी देखने में वो सुंदर लगे और उसके अंदर जो मसाला है वो शुद्ध मसाला है, क्योंकि आप खुद बनाया है। आप अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आज के डेट में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीजें मजबूत और अच्छी होनी चाहिए। इंटरनल की बात करूं तो आपको खुद भली भांति पता है कि ये मसाला शुद्ध है, क्योंकि मैंने खुद बनाया है, खुद पिसाई करके खुद मैंने बनाया है। तो इंटरनल की जो है उसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरनल का जो मटेरियल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मजबूत है, शुद्ध है। और रही बात एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल भी आपको अपने हिसाब से इतना बढ़िया ब्रांड नेम छपवाना है ताकि देखने में वो सुंदर लगे, अच्छा लगे, और आपका जो डिब्बा है वो काफ़ी मतलब देखने में इतना अच्छा लगे कि लोग उसको खरीदना पसंद करें। तो इस तरह से आपको ये जो ट्रिक है आपको अपनाना है डिब्बे में, और उसके बाद डिब्बे को जो है होलसेलर दुकान के पास ले जाना है। उसके बाद होलसेलर वाले को बताना है कि भैया ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये हमारे कंपनी का मसाला है, आप इसको एक बार बेच के देखिए। जो लोग ले जाएगा ना वो दोबारा आपसे ये जरूर खोजेगा। आप स्टार्टिंग में उनको कम दे, वो जितना मांगते हैं उतना दीजिए, आपका तो काम है देना। तो वो जितना मांग रहे स्टार्टिंग में उनको उतना दीजिए। शुरू में प्यार से मतलब बढ़िया से उनसे बात करके उसको डिब्बे को दीजिए, वहाँ मसाले के डिब्बे को दीजिए। धीरे धीरे इस तरह से 5, 6, 10, 15, 20 दुकान पे दे दीजिए मसाले। फिर से अगर आपके पास मसाला ख़त्म हो जाता है तो फिर से आप वहीं काम कीजिए, वहाँ से लेकर आइए, होलसेलर दुकान से लेकर आइए, उसको धूप में 1 दिन रखिए, उसके बाद पिसाई करिए, उसके बाद डिब्बा में पैक करके ये दुकानदार को देते जाइए। इस तरह से आप धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाएंगे। जिस दिन आपको लगे कि नहीं यार ये जो मेरा मसाला का जो बिजनेस है वो चलने लगा, डिमांड आने लगा, हम जिसके यहाँ ले जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार ले जाते हैं वो मेरा माल जो है ले रहा है, अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, आप जहाँ पे भी जाएंगे नाम नंबर देते लेते जाएंगे। यानी बिजनेस करने का आपको थोड़ा बहुत अनुभव तो होगा, नहीं है तो ये जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नंबर लेते देते जाइए। 1 हफ्ता 10 दिन पे हाल समाचार लेते जाइएगा, बैकग्राउंड लेते जाइएगा, उनके पास मसाला है नहीं है, आप फोन करते रहेंगे, नज़र में आप बने रहेंगे कि नहीं बंदा के यहाँ मसाला बनता है, मतलब मसाला खत्म होगा तो इनके यहाँ से मंगाना है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है। आपको जिस दिन लगे कि नहीं मेरा मसाला का जो बिजनेस है वो मार्केट पकड़ लिया या डिमांड लेवल हो गया, यानी डिमांड आ रहा है मेरे मसाला को, तो आपको धीरे धीरे मशीन ले लेनी है। मशीन कहाँ से लेंगे? indiamart.com मशीन ले लेंगे। उसके बाद खुद से पिसाई करना चालू कर देंगे। 1-2 लड़के रखकर पिसाई करवाएंगे, पैकिंग करवाएंगे। अगर आप अपने घर में फैमिली में 3-4 लोग हैं तो आप ये सारा कारोबार आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को और बड़ा करना है, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया और इस बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको उसके लिए सेलर की जरूरत पड़ेगी। तो सेलर कौन है, कहाँ से सेलर लेके आएंगे? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, कहाँ से सेलर मिलेंगे। अगर आप चाहे तो आपके नज़र में यार दोस्त सर्किल में उनसे तो आप कह ही सकते हैं कि अगर कोई मसाला बेचने वाला है तो आप बताइए मेरे को कुछ लड़के चाहिए। अगर वो लोग बताते हैं तो ठीक है, और नहीं तो एक आइडिया और है, आप गांव में या शहर में या रोड पे या कहीं भी आप देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं जो साइकिल पे सामान बेचा करते हैं, स्कूटी पे सामान बेचा करते हैं, ये वो ठेले पे भी सामान बेचते हैं, कुछ ना कुछ वो बेचते हैं। या तो कपड़ा बेचेंगे, या तो आइसक्रीम बेचेंगे, या तो मूंगफली बेचेंगे, या तो पापड़ बेचेंगे, या मतलब कुछ ना कुछ वो लोग मतलब बेचते रहते हैं। आप उनसे पूछेंगे कि आप इसमें कितना कमा लेते हैं, वो बताएंगे कि मैं इसमें इतना कमा लेता हूँ। मसाला का बिजनेस है, अगर आप चाहें तो मेरा यहाँ से मसाला लेकर आप बेच सकते हैं, उसके ऊपर आपको मुनाफा दिया जाएगा, मेरा प्राइस रहेगा इतना, आप उसको जितना में बेचिए वो बाकी आपका हो गया। तो इस तरह से आप उनको समझा बता के
आप अपना जो मसाला है ये मसाला उनके साथ बेच सकते हैं। उनको देकर उनको आप अपना सेलर बनाकर उनसे कहेंगे तो वो माल सप्लाई करते हैं। उनको ये नहीं कहना है कि ये माल बेचना छोड़ दीजिए, नहीं, वो लोग जो बेच रहे हैं उनको आप बेचने दीजिए और कहें कि साइड से ये भी रखिए। किसी को भी जरूरत होगा तो आप दे दीजिएगा, मार्जिन में, मुनाफा में दे दीजिएगा और इससे भी आपका एक साइड से इनकम जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से आप उनको समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। जो समझदार होंगे वो लेकर बेचना शुरू करेंगे। जो लोग आपका प्रोडक्ट एक बार यूज कर लेंगे वो दोबारा आपके प्रोडक्ट जरूर खोजेंगे। क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल शुद्ध है और आपने खुद पैकिंग किया है। इस कारोबार को अगर आप शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना सेल होगा उसके हिसाब से आपका इनकम बढ़ेगा। आप एक दिन में 1000, 2000, 3000, 5000 भी कमा सकते हैं। उस सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इस कारोबार को शुरू करते हैं आप अपने एरिया के अनुसार तो इसमें आप अच्छा पैसा कमाएंगे। ये भी एक बिजनेस करने का आइडिया बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों, आप इसके बारे में जरूर सोचें। शुरू में आप होटल में भी संपर्क करें। अगर आपका मसाला जो है दर दुकान पर तो दे ही रहे हैं, उसके बाद आप होटल में भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे होटल होते हैं, आप होटल में भी इन मसालों को दे सकते हैं क्योंकि होटल में ज़्यादातर मसाला यूज होता है। आप होटल में दे सकते हैं, रेस्टोरेंट में दे सकते हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मसाला का किस किस जगह पे डिमांड है, कौन से लोग मसाले को ज़्यादातर यूज करते हैं। आप जैसे इस बिज़नेस को करना शुरू करेंगे दोस्तों तो आपका ये बिज़नेस जो है दिन प्रतिदिन ग्रो होगा और इसका जो डिमांड है कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप इसके बारे में भी सोचिए कि क्या मसाला का जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस को करेंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। अगर आपको अपने आप से आंसर मिल जाए कि नहीं यार मसाला का जो बिज़नेस है ये काफ़ी बढ़िया बिज़नेस है, इसका जो यूज है हर जगह पे यूज है, शहर हो या गाँव हो, कहीं भी मसाला का डिमांड है, तो आप इस बिजनेस को शुरू करें और काफ़ी अच्छा पैसा कमाएं। धीरे धीरे आपका लगे कि मैं बड़ा हो गया तो आप खुद मशीन ले लेंगे, खुद मतलब सब कुछ करने लगेंगे धीरे धीरे। यानी बिजनेस से स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमें आगे क्या करना है, हमें आगे क्या करना है।